हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और शाम के बज चुके हैं 5। मैं आ गई हूँ छत पे आप लोगों से बात करने के लिए। तो सभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और कुछ जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरी कहानी है उसको मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बच्ची जब पैदा होने के साथ जब वो 15 साल की उम्र में आई तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ये तो मैंने आपको पूरा बताया ही नहीं, बहुत कम बताया है। तो उसको समझिए और जानिए। ना जाने मेरे जैसे कितने बच्चे होंगे जिनके साथ ये हुआ है। तो बस इतना ही है मेरा। और मैं बाकायदा आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है उसका वो तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे हुआ क्या। आगे जैसे कल मैंने बताया था कि मम्मी पहुंच गई मेरे ससुराल में, जो मतलब देखने के लिए। उस दिन रक्षाबंधन था, छुट्टी का दिन था। और मेरे शर्मा जी जो थे, अब जो जिससे शादी होने वाली थी, वो मतलब घर पे ही आए हुए थे उस दिन। तो उन्होंने मम्मी ने जाके मौसी की, मेरी जो सास है मतलब वो मेरी बड़ी वाली मौसी की मतलब जान पहचान में थी। मतलब जब रहते थे एक ही एरिए में, मतलब पास में ही रहते थे, तो काफ़ी उठ बैठ थी। तो ऐसे ही वो एक दिन मार्केट में टकरा गई। तो मार्केट में टकराई तो उन्होंने पूछ लिया बातों बातों में बच्चों की शादी वादी। तो मेरी सास ने बोला नहीं, 2 लड़के कमा रहे हैं अभी। तो मौसी ने मम्मी को बता दिया। तो मम्मी ने बोला चलो मिल घूमते घूमते देख आते, कौन सा दूर थोड़ी ना जाना है। तो वो चले गए देखने के, देखते देखते पहुंच गए घर पे। और जाके वहाँ पे मतलब मेरी मम्मी को सब कुछ पसंद आ गया, लड़का भी देख लिया, घर भी देख लिया, सब कुछ जच गया। तो मौसा जी को बताया कि पापा को बताया। तो पापा जी ने तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, क्योंकि पापा को क्या जिम्मेवारी तो थी नहीं कुछ की, बच्चों का क्या करना है क्या नहीं करना। तो मौसा जी ने बोला चलो हम देख के आते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसा है। सब बात आदमी कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती हैं। तो मौसा जी और बड़े वाले मौसा जी तो इधर आ गए थे मतलब बातचीत करने के लिए। तो उनको भी सब कुछ जच गया और फाइनल हो गया, भैया आप कभी भी आ जाना लड़की देखने के लिए। लेकिन बात थी मेरी कि अगर आप आजकल के बच्चों से पूछा जाता है पसंद नापसंद, और उनको पता भी रहता है आजकल, लेकिन मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं पता था। मेरे को तो ये था बस हाँ शादी हो जाएगी, मेरे को दूसरे घर जाना है। लेकिन ये नहीं पता था कि उसके कुछ मायने भी होते हैं शादी के, कुछ शादी का मतलब भी बनता है। शादी एक खिलौना खेल थोड़ी ना है कि इससे उससे घर चले गए तो ये आगे जाके बहुत सी जिम्मेदारियाँ हो जाती है जो एक लड़की को निभानी पड़ती है। और उन जिम्मेदारियों के लिए मैं तैयार नहीं थी, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं सिर्फ बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, उनके साथ अच्छे से रहना चाहती थी। लेकिन वो सब मेरा बहुत जल्दी छीनने वाला था। मेरे से नहीं पूछा गया कि तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तू शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। और मुझे बिना पूछे मेरे को मतलब बोलते ना एक भेजने की तैयारी कर दी थी, बिना मेरी मर्जी जाने कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, कि मुझे क्या अच्छा है लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, तू मतलब तैयार भी है कि नहीं है। मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी 1% ये तक भी नहीं पूछा गया कि तुझे मतलब ये पसंद भी है या नहीं है। और उनको, मेरे परिवार वालों को ये नहीं समझ में आया कि मेरी नानी ने तो बोला, मेरी नानी तो बोली थी मेरी मम्मी को, कहाँ से शादी के लायक है ये, क्या पता है इसको शादी का, और क्या करेगी ये आगे जाके, इसको कुछ भी तो नहीं मालूम है। लेकिन किसी ने नहीं, सिर्फ एक बोलते ना कि हाँ बाप को जिम्मेदारी का नहीं पता है और माँ के ऊपर बोझ है रोटी का, तो लड़की को विदा कर दो, ये चली जाएगी तो घर में से मतलब टेंशन ख़त्म हो जाएगी, लड़की की शादी हो जाएगी, इसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और बस ये लड़कियों को तो यही समझा गया है पहले भी और आज भी कि आजकल तो कम से कम एक चांस तो मिलता है बच्चे को ये पूछने का कि तू करनी चाहती है कि नहीं करना चाहती है, तुझे पसंद है या नहीं पसंद है। आजकल ऑप्शन तो होते हैं, पहले तो वो भी नहीं थे। मेरी तो मतलब ये समझ लिए जब मेरी मम्मी के ज़माने का जो सिस्टम था ना, वो मेरे ज़माने में वो ही था।
कोई फालतू चेंज नहीं था कि तू कुछ, तेरे को कुछ कहना है या नहीं कहना है, लड़का मेरे को बकायदा देखना है कि नहीं देखना है, जो भी था ऐसा कुछ भी नहीं था। और फाइनली तय हो गया और आ जाएंगे कभी भी लड़के वाले देखने के लिए। और आज मैं सच में सोचती हूँ, अगर उस टाइम अगर मेरे पास दिमाग होता और थोड़ी सी मैं मैच्योर होती, थोड़ी सी भी, तो शायद मैं वक्त मांगती मेरे माँ बाप से कि मेरे को अभी शादी नहीं करनी है, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, मेरे को कम से कम 18, 20, 21 साल की तो होने दीजिए। मैं नहीं पढ़ी, मेरा दिमाग नहीं चला, तो इसकी सज़ा ये क्यों? आप ये दोगे उसकी सज़ा? ना पढ़ने की सज़ा ये है कि तेरे को शादी करके घर से निकाल दे? ऐसा थोड़ी ना होता है। कल बताती हूँ आपको नए व्लॉग में, कल मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे कोई बच्चा इतनी मुसीबतें ना भुगते जितनी मैंने भुगती हैं। तो चलो मिलेंगे कल आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।